अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गवर्नर सिंह आईटी कोर्स के क्विज सीरीज़ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड अनडिफाइंड इन टाइप स्क्रिप्ट। वॉइड इज़ अ टाइप वाइल अनडिफाइंड इज़ अ वैल्यू। बिल्कुल सही बात है। वॉइड इज़ अ वैल्यू, गलत। वॉइड एंड अनडिफाइंड आर इंटरचेंजेबल, गलत। वॉइड इज़ अ सब टाइप ऑफ अनडिफाइंड। तो ये तीनों जो है वो आखिर वाले गलत हैं। हमने इन तीनों को एलिमिनेट करते हैं तो आंसर एक ही सही बचता है, जो कि ए है। तो ये हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है। अगर आपको इन मेथड्स के बारे में, इन टेक्निक्स के बारे में नहीं पता है तो हमारी वीडियो जो कि आपको ऊपर लिंक में नज़र आ रही है, ये आप देख सकते हैं। आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा और आपका क्विज इंशाल्लाह बहुत शानदार होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल टाइपिंग। तो स्ट्रक्चरल टाइपिंग जो है वो शेप बेस्ड कंपेटिबिलिटी के लिए यूज़ होती है। नीचे देखते हैं, नेम बेस्ड कंपेटिबिलिटी नहीं, टाइप बेस्ड नहीं, वैल्यू बेस्ड। तो सिर्फ एक ही आंसर इसमें सही है, शेप बेस्ड। तो जो आंसर बी है वो इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। व्हाट डज द शिफ्ट मेथड डू टू एन एरे। ये फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। देखते हैं, रिमूव द लास्ट एलिमेंट एंड रिटर्न इट, गलत। रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट एंड रिटर्न इट, सही है। एड्स अ न्यू एलिमेंट टू द बिगनिंग ऑफ द एरे, नहीं। एड्स एन एलिमेंट एड्स अ न्यू एलिमेंट टू द एंड ऑफ द एरे, गलत। तो ऑप्शन बी जो है ना वही सही है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द स्कोप ऑफ अ लोकल वेरिएबल। नाम से ही पता लग रहा है कि लोकल वेरिएबल है, तो स्कोप जो होगा वो स्पेसिफिक फंक्शन या ब्लॉक पर होगा। तो ये वैसे तो हमें पता है आंसर, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन देखें, इंटायर प्रोग्राम पे नहीं हो सकती, ओनली विद इन अ लूप नहीं हो सकती, विद इन अ कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं हो सकती, स्पेसिफिक फंक्शन और ब्लॉक इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन ऐड ए बी, तो पैरामीटर पास कराए हैं, रिटर्न ए प्लस बी, सही है। ए प्लस बी को ऐड कर दिया, लेट ए ऐड ए प्लस बी एरो फंक्शन ए प्लस बी, ये भी सही है। कांस्टेंट ऐड इज इक्वल टू फंक्शन ए बी रिटर्न ए प्लस बी, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, अच्छा ये ऑल ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे 90% अराउंड, ये 95% ये जो ऑप्शन होता है ये सही होता है, जो डी ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ऊपर के तीनों जो आंसर है वो ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। What is the purpose of any data type in TypeScript? To represent a boolean value, बिल्कुल गलत। To represent a string value, असल में हर तरह के डेटा को यूज़ कर सकते हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बुलियन या स्ट्रिंग या न्यूमेरिक, बल्कि हमारा जो सी ऑप्शन है, टू रिप्रेजेंट एनी डेटा टाइप, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द वेरिएबल z इन द फॉलोइंग कोड। लेट z इक्वल टू ट्रू। अच्छा, ट्रू और फॉल्स की जब बात होती है तो बुलियन की बात होती है, तो यहाँ देख लेते हैं। बुलियन टाइप दी हुई है, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक कांस्टेंट एरे डिफाइन किया हुआ है 1 से लेकर 9 तक। रिजल्ट के अंदर स्टोर करा रहे हैं एरे डॉट स्लाइस 2,7 और लॉग करा रहे हैं रिजल्ट को। तो स्लाइस के अंदर जो पहला पैरामीटर होता है उसका मतलब है कि इंडेक्स 2 से स्टार्ट करना है और लेंथ 7 तक जाना है। तो 1 2 0 1 2, इंडेक्स 2 जो है वो 3 है और 7 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 से लेकर 7 तक जो है वो प्रिंट होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। विच मेथड इज यूज टू कॉन्केटेनेट टू और मोर एरे। ये मुझसे ना मुश्किल से लफ्ज़ निकलता है, कनकेटिनेट, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन कनकेटिनेट, दो एरो को कनकेटिनेट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो एक ही ज़ाहिर है, कनकेटिनेट का फंक्शन है, उसको कनकेट के एब्रीविएशन से यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विच एलिमेंट इज़ यूज टू ट्रांसफॉर्म ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे। मैप जो होता है वो ज़ाहिर है कि हर एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो मैप जो है वो ज़ाहिर है फिल्टर भी नहीं करता, रिड्यूस भी नहीं करता, मैप है जो करता है। तो जनाब, ये हमारा क्विज़ था और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह की और भी वीडियोस आपके लिए बना सकूं।
अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।